वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी के होने वाले बायोलॉजी 2024 एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा कि आपका जो होने वाला 2024 बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, इसका कह लो पेपर पैटर्न क्या होगा और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको आपको अपने एग्ज़ाम्स में फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो, जो आपका पेपर पैटर्न है बायोलॉजी में भी सेम, जो आपका पेपर पैटर्न होगा मैं बता दूं, बायोलॉजी का पेपर पैटर्न सेम होता है सारे एग्जाम्स के जैसे ही। यहाँ भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दो सेक्शन सारे होते हैं। ठीक है, सेक्शन बी आपका वैसे ही क्या होगा, कंपलसरी वाला पार्ट है। एंड सेक्शन ए, इसमें क्या है, तो इसमें हमें टोटल्स कह लो, एक क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा जिसमें 15 MCQ दिए जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो कि पूरे 25 मार्क्स कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें शॉर्ट आंसर्स दिए जाएंगे। जो शॉर्ट आंसर होते हैं कुछ इस टाइप के आ रहे होते हैं। पहला होता है नेम द फॉलोइंग वाला। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे नेम द फॉलोइंग करके, मतलब कुछ टर्म्स दिए होंगे, उनका नेम बताना होगा। कुछ आपको दिया जाएगा अरेंज द फॉलोइंग वाला, अरेंज द फॉलोइंग। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको दिया जाएगा मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। फोर्थ नंबर पे आपको दिया जाएगा ऑड वन आउट। एंड फिफ्थ नंबर पे आपको दिया जाएगा स्टेट द लोकेशन, स्टेट द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग। तो इस तरीके का आपका पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो 25 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, सॉरी, जो 25 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बायोलॉजी में पूछे जाते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर आप मैक्सिमम शॉर्ट आंसर टाइप पे फोकस करो, और मैक्सिमम आपका फोकस होना चाहिए PYQs पे। आप कम से कम 10 साल के PYQ क्वेश्चन तो कवर करो ही करो, क्योंकि बायोलॉजी में देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम बार रिपीट होते हैं। ठीक है, देन अभी हम लोग सेक्शन बी के बारे में बात करें तो सेक्शन बी में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से कोई 4 अटेम्प्ट करना है। और ये भी कोई भी आपके बड़े लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो आएंगे उनमें भी सब पार्ट्स दिए जाएंगे, कम से कम 3-4 पार्ट हर क्वेश्चन में होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो 5 पार्ट्स होते हैं, 3-4 मैं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम 5 पार्ट्स आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। 5 ही पार्ट्स मान लो मिलेंगे। तो सभी के सभी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे सेक्शन बी में, तो डिफिनेशन पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और जो ड्रॉ डायग्राम बहुत लेस आता है। कई बच्चों का बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो ड्रॉ डायग्राम करने के लिए बहुत लेस क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया होगा, उनके पार्ट्स को आपको इंडिकेट करना होगा, बताना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आप देख लो, कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं आप सभी के इस बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अब बच्चों के लिए कौन सा रहेगा, तो पहला चैप्टर आपको कर लेना है सेल डिवीज़न एंड क्रोमोजोम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए, इनको आप कर लेंगे, क्रोमोजोम्स। सेकंड नंबर पे आप कर लीजिए जेनेटिक्स। ये इजी भी हैं और स्कोरिंग भी हैं। थर्ड नंबर पे आपको करना है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। फोर्थ नंबर पे आपको करना है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन सिस्टम। फिफ्थ नंबर पे आपको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। सिक्स्थ नंबर पे आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर्स हैं जो आपके मोस्ट स्कोरिंग हैं, मोस्ट इजी भी हैं। इनको आप चाहो तो, अगर आपने अभी तक इनको नहीं पढ़ा है तो इनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो ईजिली आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स है आप सभी बच्चों के लिए जो आपको अपने बायोलॉजी एग्जाम्स में फॉलो करना है। पहला है आपको कि आपको फोकस करना है, फोकस ऑन ऑल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको है कि आपको कम से कम 10 ईयर्स के PYQ सारे के सारे पढ़ जाने हैं। ठीक है, जितने भी उसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन दिए उनको सबको पढ़ जाओ, काफ़ी अच्छे से पढ़ के समझ लो, हर एक चीज़ लोकेट करना सीख लो। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में अभी भी कन्फ्यूजन हो कि क्या हमें ड्रॉ करने के लिए फिगर आते हैं, तो बहुत रेयर केस में आपसे पूछा जाता है, बहुत लेस पूछा जाता है। ठीक है,
तो पहला फोकस आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अगर आपने अभी भी 10 ईयर्स के PYQ का रिवीजन नहीं किया है तो पहला आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कि बायोलॉजी में आप कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर को 100% पढ़ के जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन उसी से रिपीट होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे PYQs आपको मोस्ट रिपीटेड मिलेंगे। तो आप ज़्यादातर, मेरा यही कहना है कि आप कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन कर लें, इस समय भी कर लें एक बार, और सुबह जब मॉर्निंग में पेपर देने जाने से पहले भी आप कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन एक बार बहुत अच्छे से करके ज़रूर जाएं। थर्ड नंबर पे है कि कोई भी लॉन्ग आंसर तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो आप अपने जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका मैक्सिमम आप आंसर 1, 2 और 3 लाइन में लिखें, क्योंकि अगर आप बहुत लॉन्ग आंसर लिखने बैठ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं लास्ट में टाइम नहीं बचेगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है कि सभी डिफिनेशंस को बहुत अच्छे से लिखना है, राइट ऑल इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस, ठीक है। जितने भी डिफिनेशंस हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, और सही से सारे के सारे डिफिनेशन आप पढ़ के जाओ। आपके बायोलॉजी एग्जाम्स में ये डिफिनेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये कुछ हमारा कह लो बायोलॉजी का लास्ट मिनट टिप्स था, और इसका ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप PYQs पे मोस्ट फोकस करें, PYQs पे पूरा ध्यान दें, कम से कम 10 साल के PYQ आप पढ़ लें। थैंक यू।